हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? मैं हूँ रचना और आप सब लोग देख रहे हैं रचना गुप्ता ब्लॉग्स, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी डेली हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में कि मैं कैसे घर में रह के सब कुछ खा पी कर अपने आप को फिट रखती हूँ, स्वस्थ रखती हूँ और अपनी बीमारियों को रिवर्स करने पे काम करती हूँ। तो अपने दिन की शुरुआत मैं करती हूँ सबसे पहले वेट लॉस डिटॉक्स वाटर के साथ। आप सभी लोगों को पता है कि मॉर्निंग में सुबह उठ के मैं हमेशा आप सब लोगों से कहती हूँ कि जो लोग चाय पीते हैं ना भाई, वो चाय नाश्ते के टाइम पर ले लेना, ब्रेकफास्ट के साथ। लेकिन मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह सबसे पहले चाय मत पिया करो। एक तो वो हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करती है, दूसरा फिर हम जो चीज़ें खाते हैं ना उसके बाद वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, हमारी बॉडी उसमें उन चीज़ों में से विटामिन और मिनरल्स को ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अगर हम सुबह उठते ही खाली पेट चाय पी लेते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले कुछ ऐसा खाना पीना चाहिए जो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करे, हमारे अंदर का जो स्टेमिना है, जो हमारे अंदर की ताकत है ना, उसको जगा दे। ठीक है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, जो वेट लॉस और इंच लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है और जो कि मैं आप लोगों को बदल बदल के लेती रहती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। तो अभी कुछ दिनों से मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, उसमें 1 चम्मच हनी ऐड करके। ठंड का टाइम है, हनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और ये ना मैं रात को 1 चम्मच चिया सीड्स भिगो देती हूँ। तो ये मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं ऐसे अपनी ड्रिंक में डाल के ले लेती हूँ। चिया सीड्स प्रोटीन और आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों से भरपूर होता है। इसमें सभी कुछ होता है जो हमारी हड्डियों को ताकत देता है। ये भी एक तरीके का ड्राई फ्रूट ही समझ लो आप। और ये गर्म होता है तो इसे आप सर्दियों में ले सकते हो। ये फाइबर से भरपूर होता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो वो इसको ज़रूर ले। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, इंच लॉस करना चाहते हो, साथ में अपना बेली फैट भी करना चाहते हो ना कम, तो इसको ज़रूर लेना। ठीक है, इससे आपका पेट लंबे समय तक फुलफिल रहेगा और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपको भूख अच्छी लगेगी और उसके बाद भी आपका वज़न कम होगा। ठीक है, तो अगर आप फाइबर नहीं ले पाते हो ना दिन में, अगर हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमें डेली फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। तो सुबह की शुरुआत ना मैं इस तरीके से करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो कितनी सारी सब्जियां ले आए थे कल पतिदेव, मैंने ना यहीं पे किचन में रख दी हैं क्योंकि ठंड बहुत है और फ्रिज में जगह नहीं थी इतनी सारी सब्जियों को एडजस्ट करने की। तो मैंने इनको बाहर ही रख दिया है किचन में, क्योंकि ठंड है तो ख़राब भी नहीं होगी, है ना। उसके बाद फिर मैंने घर का झाड़ू पोछा किया, नहाई धोई और फिर मैंने अपने लिए एक अमरूद काटा बड़ा सा, जो कि आप समझ लो कि मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था। ठीक है, अगर जल्दी इंच लॉस करना चाहते हो ना तो सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रूट्स ही खाया करो, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो। तो भी अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप अमरूद खा सकते हो। पता है, मैं आप सब लोगों से एक बात काफ़ी समय से कई बार वैसे शेयर कर चुकी हूँ और फिर से कहना चाह रही थी। ये जो वेट लॉस जर्नी चलती रहती है ना, और मैं आप सब लोगों से इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बातें करती रहती हूँ, बट पता है एक चीज़ मैंने अपने इतने साल के जीवन में महसूस की है, जिसको जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना तब हमको इन चीज़ों का जाके ना एहसास होता है। जब हम यंग होते हैं, मैच्योर नहीं हुए होते हैं ना, जिसे कहते हैं ना जवानी का जोश, जब हम उसमें होते हैं ना तो हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम मैच्योर होने लगते हैं, 30+ होने लगते हैं ना, तब हमको ये वाली बातें समझ में आती हैं क्या कि हमें सबसे ज़्यादा अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। आपने ना वो कहावत भी सुनी होगी कि हमें अपने शरीर का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान पैसे से भी ज़्यादा यानी धन से भी ज़्यादा रखना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है ना, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर का स्वस्थ रहना। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो चाहे जितना पैसा हो सब बेकार है। अगर हमारे शरीर में बीमारियां हो गई हैं, और कभी कभी तो कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि जीवन भर मरते दम तक ना हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो ये सब कुछ ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, वो चीज़ें खाएं जो आपके शरीर को ताकत दें। ठीक है, आपको पूरे दिन थका थका फील ना हो, आपके शरीर की जो बीमारियां हैं वो रिवर्स हों। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब वेट लॉस करना शुरू करते हैं ना तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर होता है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी पतले हो जाएं। ठीक है, बट वो ये नहीं सोचते कि अगर हम इतनी जल्दी अपना वज़न कम करने के बारे में सोचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वज़न तो कम हो जाए बट हमारे शरीर को उसकी कीमत चुकानी पड़े।
कभी कभी ना जल्दी वज़न कम करने के चक्कर में उसका असर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, जैसे लिवर पे, किडनी पे, लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। और कभी कभी तो हमारी हड्डियों पे भी इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। जब एज बढ़ जाती है ना और हम वज़न कम करने के लिए क्रैश डाइट करते हैं या फिर कुछ इस प्रकार की डाइटिंग कर लेते हैं जिसको फॉलो करके ना हमारे शरीर में जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं ना वो भी कम हो जाते हैं, और हम सही चीज़ें खाने पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि कैलोरी काउंट करके अगर हम खाएंगे, अगर हम कम से कम खाएंगे पूरे दिन में, ठीक है, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी का सेवन कर लेते हैं कुछ लोग, मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा नींबू का यानी लेमन का यूज़ कर लेते हैं। मैंने देखा है इन कंडीशंस में ज़्यादातर लोगों का वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद शुरू होती हैं असली परेशानियाँ। पहली बात, उनके फेस का ग्लो चला जाता है, वो बुढ़े जैसे दिखने लगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वज़न कम करने के बाद बुढ़े लगने लगते हैं, उनके फेस का सारा ग्लो चला जाता है, उनकी एज कम लगने की जगह वो पतले तो हो जाते हैं बट उनके फेस की रौनक चली जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन लटक जाती है, उनको शरीर में अंदर से कमज़ोरी फील होने लगती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ना हो इसके लिए हमको अपना जो फोकस है ना वो वज़न कम करने को लेकर नहीं, फैट लॉस को लेकर होना चाहिए। हमारे शरीर में हमको वज़न कम करने पे अपना ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है सही खाने पर, सेहतमंद खाना खाने पर। हमारे शरीर में जिन भी सप्लीमेंट्स की कमी है उन सप्लीमेंट्स को पूरा करने के लिए हमको क्या खाना है और कैसे खाना है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ये क्वेश्चन करते हैं कि दीदी मतलब जब हमने पहले वेट लॉस किया था तो काफ़ी तेज़ी के साथ वेट लॉस हो गया था, और अब जब हम दोबारा से वेट लॉस कर रहे हैं तो हमारा वेट पहले की तरह से कम नहीं हो पा रहा। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा से बोलती हूँ हमारी बॉडी बहुत समझदार है, वो सब कुछ समझती है, उसको पता होता है कि आप वज़न कम कर रहे हो। तो जब आप किसी को भी पहली बार बेवकूफ़ बना सकते हो, दूसरी बार नहीं बना सकते। हमारी बॉडी एडजस्टेबल है, वो खुद को हर एटमॉस्फेयर में ढाल लेती है। जब हम पहली बार वज़न कम करना शुरू करते हैं ना तो हमारी बॉडी को नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा वज़न तेज़ी के साथ कम हो जाता है। लेकिन जब हमारा वज़न हम दोबारा से कम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत समझदार है, उसको पता है कि पहले मेरे साथ ये प्रोसेस हो चुका है, तो वो अपने सेफ मोड में चली जाती है। यानी कि आप कम कैलोरी खाओगे, कम ऐसी चीज़ें खाओगे जिससे कि वज़न ना बढ़े, लेकिन फिर भी आपका वज़न ना उस टेंडेंसी में कम नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी को स्टोर करके रखती है। वो आपको थकान फील कराएगी बट वो जो उसकी एक्स्ट्रा स्टोरेज है ना वो उसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि पता नहीं आप कब उसे खाना कम कर दो देना शरीर को। ठीक है, तो इसीलिए जब आप हमेशा खाते रहते हो ना, मतलब अच्छे से डाइट अपनी फॉलो करते हो, तो आपके शरीर को पता होता है कि जब मुझे भूख लगेगी तो मुझे तुरंत खाना मिल जाएगा, तो वो अपने सेफ मोड में नहीं जाती। और आप सब कुछ खाते हुए, ज़्यादा खाना खाते हुए भी पतले हो जाते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं फिर भी वो पतले होते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं कि उनकी बॉडी को पता होता है कि ये हर वक्त कुछ ना कुछ खाता रहता है, तो मुझे कुछ भी स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे दिन कुछ ना कुछ मुझे देता ही रहता है, मेरी बॉडी के लिए हर वक्त एनर्जी अवेलेबल रहती है, तो मुझे उस एनर्जी को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप में से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ ही रही होगी। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि बातों को समझने के लिए बात तो सही होती है बट शायद सही समय नहीं आया होता, तो जिसका सही समय आ चुका है ना इन चीज़ों को समझने के लिए, उनको मेरी वीडियो सुन के सब कुछ सही से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब मैंने भी पहली बार अपना वज़न कम किया था ना तो मेरा वज़न तो कम हुआ ही था, साथ में मेरा इंच लॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। मैं इतनी ज़्यादा स्लिम हो गई थी कि लोग मुझे टोकने लगे थे। मैं जहाँ पे भी जाती थी वहाँ पे लोग मुझे टोकते थे कि बस अब क्या गायब ही हो जाना है तुमको, कितना पतला होना है यार, बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, बस अब और पतला मत हो वरना अच्छे नहीं लगोगे, ऐसे करके लोग मुझे टोकते थे। लेकिन फिर मैंने सब चीज़ों को फॉलो करना बंद कर दिया, सब कुछ खाना शुरू कर दिया। मैं बहुत फूडी हूँ, मैंने आपको हमेशा से बताया है, मुझे अच्छा खाना बनाने का और खाने का दोनों चीज़ों का शौक़ है। तो मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया अच्छे से, तो मेरा थोड़ा सा वज़न बढ़ा, मैंने फिर से उसको कम किया। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना,
मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि मुझे अपनी बॉडी में वेट लॉस पे नहीं, फैट लॉस पे ध्यान देना है और साथ में मुझे सही न्यूट्रिएंट्स का चुनाव करना है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में कमज़ोरी ना हो, हमारा शरीर बिल्कुल सही तरीके से चलता रहे, हमें ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े, बिना दवाइयों के भी हम स्वस्थ रहें। जिसके लिए आप अगर हेल्थ सप्लीमेंट नहीं लोगे ना तो आप नहीं हो सकते आज की कंडीशन में स्वस्थ, क्योंकि आज की कंडीशन में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कुछ भी प्योर नहीं है। आप किसी भी चीज़ को देख लो, वो तेल हो, घी हो, फल हो, सब्जियां हो, आटा हो, हर चीज़ में केमिकल्स डले हुए हैं, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं। आजकल मार्केट में सब्जी आने से पहले ही, उसे उगाने के टाइम पे ही उसमें इंजेक्शंस लग जाते हैं। दूध भी प्योर नहीं है, बटर घी कुछ भी प्योर नहीं है, क्या खाओगे? हर चीज़ में मिलावट है। तो इसीलिए आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन चीज़ों में वो ताकत बची ही नहीं है कि वो चीज़ें आपकी बॉडी में जाएं और वो आपको ताकत दें। ठीक है, तो आप कुछ भी खा लो। लोग कहते हैं लौकी खाओ, लौकी खाओ, लौकी खाने से वज़न कम होता है। आपको पता है लौकी में कितना केमिकल आ रहा है आजकल? आप कैसे कह सकते हो कि आप प्योर लौकी खा रहे हो? कुछ भी खा लो, केमिकल्स आपकी बॉडी में जाने ही जाने हैं। तो इसीलिए डेली हेल्थ सप्लीमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी को अलग से ताकत मिलती रहे। तो मैंने आज आप लोगों को एक तो चेयर पे बैठकर एक्सरसाइज करके दिखाई है, दूसरा मैंने आपको ना कुछ चेस्ट एक्सरसाइज भी दिखाई हैं, क्योंकि चैनल पे भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी चेस्ट एक्सरसाइज बता देना। और उससे पहले मैंने फ्रूट्स खा लिया था, अमरूद। उसके बाद मैंने दोपहर के लंच की तैयारी की, जिसमें ना मैंने पनीर बनाया था, जिसमें मैंने एक दिन पहले जो मलाई थी ना उसको, उसमें से मक्खन निकाल के घी निकाला था। तो उसके बाद वो जो पानी बचता है ना दूध वाला, है ना, जब हम मक्खन निकाल लेते हैं उसके बाद, तो उसको मैंने विनेगर डाल के फाड़ लिया था, जिससे पनीर बच गया था। तो उससे मैंने पनीर बना लिया था। और वो जो फटा हुआ पानी होता है ना उसको भी ना मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उससे आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ। बहुत सॉफ्ट और अच्छी रोटियाँ बनती हैं। तो मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, मतलब कहने का मतलब ये है। तो और दूसरी बात जो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाना चाह रही हूँ कि आप सबसे ज़्यादा ना अपने ध्यान रखो। अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ ठीक है। आप अपने घर का, फैमिली का, बच्चों का, पति का, सबका ध्यान रख सकते हो अगर आप स्वस्थ हो तो, है ना। कहते हैं ना कि अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है, आपने ये कहावत सुनी होगी ना, मतलब खुद के करने से ही सब कुछ ठीक चलता है। इस कहावत का अर्थ ये नहीं है कि आपको मरना है, इस कहावत का अर्थ है कि अपने खुद के स्वस्थ रहने से ही सब कुछ ठीक से चलता है ना। इसका मतलब ये है। तो इसीलिए जब तक आप खुद का ध्यान खुद नहीं रखोगे, आप कभी भी दूसरों से उम्मीद मत करो कि वो आपका ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप सबका ध्यान रखते हो। ठीक है, हमेशा ये सोचो कि ईश्वर ने मुझे सबका ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी है और मेरा ध्यान भी मुझको स्वयं ही रखना है। सबसे पहले प्यार करो खुद से, अपने शरीर से। ईश्वर ने जब आपको इस धरती पे भेजा था ना, तो आपका ये शरीर देकर भेजा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया था। ना कपड़े, ना खाना, ना घर, ना जेवर, ना परिवार, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको ना ये शरीर देकर भेजा था। तो सबसे पहली डिमांड यही है कि आप इस शरीर का ध्यान रखो। जब आप ऊपर जाओ तो आप ईश्वर से ये कह सको कि देख, तूने जो शरीर दिया था ना, मैंने उसका पूरा पूरा ध्यान रखा। ये शरीर आपकी आत्मा का घर है जिसे ईश्वर ने नीचे भेजा है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी चीज़ का रखना है और इन चीज़ों की समझना एज बढ़ने के साथ साथ आती है। तो मैं तो समझ गई हूँ कि आप सब लोग मेरी बातों से सहमत हैं, कि आप सब लोग मुझको समझे। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। रात को मैंने खाई थी उड़द की दाल की खिचड़ी, आप लोगों ने क्या खाया ये ज़रूर बताना।